एक स्थान परमेश्वर चुनता है, वो कहता है कि वहां पर वो सब लेकर जाना। हालेलुया। इस तरह से हम देखेंगे कि क्या किसी पासबान को, आपके पासबान को या आपकी झुंड के जो प्रधान है उनको प्रभु ने कहा कि एक स्थान बना देना। क्या वो स्थान यहोवा की ओर से सिलेक्टेड है, जहाँ पर आप आराधना करते हैं और जहाँ पर आपका याजक आपको आत्मिक भोजन और आत्मिक आशीष अदा करता है, वहां पर अपनी भेंटें लेकर जाया करना। आगे चल के हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको यहोवा ने नहीं बुलाया है, हम उस पर भी गौर करेंगे। और इस तरह हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि कैसा स्थान का महत्व है जहाँ पर हमें अपनी भेंट लेकर जाना है, जिसके बारे में हम आमोस की पुस्तक में जाकर देखते हैं। और मलाकी की पुस्तक में इसके जिक्र है। अब मलाकी जो लिखते हैं वो कुछ अलग बात को लिख रहे हैं, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आमोस की पुस्तक में भी हम इसको ढूंढेंगे। आमोस 4:4 में लिखा है, बेतेल में आकर अपराध करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो और अपने चढ़ावे भोर और अपने दशमांश हर तीसरे दिन ले आया करो। अब यहाँ पर भी दशमांश का एक उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक बात आमोस नबी कह रहे हैं कि हम वे लोग हैं जो अपराध करते हैं फिर भी दशमांश चढ़ाते हैं। अर्थात हमें जो अपराध करते हैं और दशमांश चढ़ाते हैं, शायद वो प्रभु को मान्य न हो। हमें अपराध और गुनाहों से हाथ धोना है। दशमांश चढ़ाने के लिए हमें अपने जीवन में अपराधों से तौबा करना है, क्योंकि कोई भी अपराधी अगर अपने दशमांश को परमेश्वर को चढ़ाता है तो वो उसको ग्रहण योग्य नहीं होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम सीधी चाल चले। लुचपन की कमाई दशमांश में नहीं चढ़ाई जाती है, और इसलिए हम इस बात में सावधान रहे। अब मलाकी की पुस्तक में जो सब के लिए बहुत ही परिचित हैं, उस पर हम चलेंगे। इसके यहाँ पर मनुष्य का वचन में सिखाते हैं। देखिए, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटें। दशमांश और उठाने की भेंटें, यह परमेश्वर का भाग है। प्रभु ने कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। बहुत ही सरल शिक्षा है। प्रभु ने स्मरण दिलाया जब वे इस्राएल में और यहूदियों के बीच प्रचार कर रहे थे और उनको पता था और उस पर वो सवाल जवाब करते थे। प्रभु ने उनसे कहा जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को। दशमांश और उठाने वाली भेंटें जो है वो परमेश्वर की है, और हर एक विश्वासी को जो परमेश्वर का भय मानता है उसको चाहिए कि वह यहोवा को अपनी भेंट अदा करे। तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम पर भारी शाप पड़ा है। अब ये जो वचन है आजकल कुछ सेवकों के लिए मानो हथियार बन गया है। यदि कोई दशमांश न डाले तो उसको धमकाते हैं। कई लोग हमको बताते हैं कि हमारे पास्टर कहते हैं कि अगर तुमने दशमांश नहीं डाला तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, श्राप आएगा। और लोग जो है भयभीत होकर दशमांश डालते हैं। आपको दशमांश
मनुष्य का भय मानकर बिल्कुल नहीं डालना है। अगर आपने मनुष्य का भय मानकर दशमांश डाला है तो आप उस दशमांश का प्रतिफल नहीं पाओगे। आपको परमेश्वर का भय मानकर डालना है, आपको परमेश्वर के उचित स्थान पर उसे ले जाना है, आपको उसे परमेश्वर के याजक के हाथ में सौंपना है। परमेश्वर के याजक, ऑब्वियसली आप परमेश्वर के याजक कौन है? नए करार में परमेश्वर के याजक हम याजकों का पवित्र समाज ऐसा लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने हमें याजकों की नाई उसके सेवकाई करने के लिए बुलाया है। आप इस बात को ध्यान में रखें और लोगों को धमकाए नहीं। और फिर भी मैं कहता हूं, यदि कोई पासवान आपको इस प्रकार से धमकाता है और दशमांश के विषय में कहता है कि नहीं डालेगा तो कुछ पर श्राप पड़ेगा, उसको कभी मत देना, क्योंकि उसको देने के बाद आपको आशीष मिलने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं कि हम लोगों को धमकाएं, हम लोगों को सिखाएं कि ये यहोवा का भाग है, यहोवा को वापस करें और पूरे दिल से आनंद के साथ में सच्चे हृदय से परमेश्वर को अदा करें, तब आपको आशीष मिलेगी। 10वें पद में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। अब यहाँ पर भंडार ये शब्द दिया गया है, भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के जरों के तुम्हारे लिए खोल कर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। अब यहाँ खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने ये नियम जो अब्राहम से लेकर हम तक पहुंच गया है, इससे बारे में कहा है कि ऐसा करके देखो तो तुम्हें अपरंपार आशीष यहोवा देता है। वो उन्हें आशीष देता है जो बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर का भाग परमेश्वर को है करके सौंप देते हैं, बिना कुड़कुड़ाए। बहुत से लोग कुड़कुड़ा कर देते हैं, बहुत से लोग प्रेशर में आकर देते हैं, बहुत से लोग अपनी याजकों का याजकों की प्रतिष्ठा, याजकों की वाहवाही पाने के लिए देते हैं, कुछ लोग याजकों को प्रसन्न करने के लिए देते हैं। यह सब बातें गलत है, अधर्म है। हमें परमेश्वर को जो देना है आनंद के साथ देना है, बिना कुड़कुड़ाए, और ये पूरे दिल से कि खुदा आपका है और ये आपका भाग हम आपको सौंपते हैं। और आपको ये उसे सौंपना है जो यहोवा की ओर से आप पर याजक ठहराया गया है। उसको उस भंडार में लेकर जाना है। ये भंडार कौन है, इसके बारे में हम नए करार में भी इसे पढ़ते हैं। कौन है ये भंडार? बहुत से लोग भंडार समझकर झोली में डालो ऐसा बोलते हैं, जो तुम्हारे पास में आएंगी झोली उसमें डालो। क्या झोली भंडार है? कुछ कलीसियाओं में भेंट लेने के लिए बनाए हुए छोटे छोटे ताबूत है जिसमें भेंट डाली जाती है, अर्थात डब्बे बनाए गए हैं। क्या वो भंडार है? आइए हम देखेंगे। भंडार में हम उसे लेकर जाएं। तो इस तरह से भंडार किसे कहते हैं? परमेश्वर का वो व्यक्ति जो नियुक्त किया गया है। मैं आपके लिए तीतुस में और उस इस बात को लिखते हैं वो समझा रहा हूं। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ाया था कि तू शेष बातों को पहले अध्याय के 5 पद से मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। अब यहाँ पर कलीसियाओं की रचना है और उस कलीसियाओं की रचना करते जा रहे हैं, और उसने प्रेरित और भविष्यवक्ता और शिक्षक और सुसमाचार प्रचारक और चरवाहे नियुक्त करने का। तो उसने कहा कि तू उसको कहता है कि तू जा, जो काम मैंने किया है उसमें तू प्राचीनों को नियुक्त करना, नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करें। और प्राचीन कैसे हो? देखिए, जो निर्दोष एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो। अब बात, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष न हो। ये देखिए भंडारी कैसे होते हैं।
ये भंडारी हैं जिनको आपको यहोवा के भेंट उठाने के लिए उनको नियुक्त किया गया है। निरंकुशता का दोष न हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण, जरा देखिए, अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण, 7वें पद में अध्यक्ष अर्थात जो कलीसिया का जो मुखिया होता है, वो अध्यक्ष होता है, वो परमेश्वर का भंडारी है। भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी हो। नीच कमाई का लोभी ना हो, यह परमेश्वर भंडारी से चाहता है। अर्थात यदि वो केवल परमेश्वर की इन भेंटों के ऊपर ही अपनी नजरें गड़ाकर लोगों को बहला फुसला कर और चिकनी चुपड़ी बातें समझाकर और मीठी जबान से लोगों को फुसला फुसला कर ये चाहता है, उसका उद्देश्य रहता है कि धन कमाया जाए, उसके द्वारा पद प्राप्त हो, उसके द्वारा अपने लिए घर बनाए, बंगले बनाए, अपने लिए गाड़ियां खरीदे और अपनी सुख सुविधा को वो तैयार करे और बड़े बड़े महलों में रहे। बड़े बड़े आज हम देखते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो भंडारी बने बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े महल खड़े कर दिए हैं, आलीशान जिंदगी में है। बहुत से पास्टर हैं वैसे ही उनका अनुकरण करने के पीछे चल रहे हैं। सावधान हो जाइए। सो भंडारी है हम लोग, और भंडारी नीच कमाई के लोभी ना हो। और उस पतरस भी कहते हैं कि बहुत से लोग सेवा को लोभ का कारण समझेंगे, कमाई का साधन समझेंगे। सेवकाई कमाई का साधन नहीं है। और जिनको लगता है कि इसके द्वारा मैं, बहुत से लोगों को देखता हूं कि वो बहुत ही सधन हो गए हैं, मैं भी सधन हो जाऊंगा। और ऐसे बहुत से लोग जो हैं केवल बाइबल की 4 बातें पढ़ते हैं और सेवकाई शुरू कर देते हैं और लोगों को बताते हैं कि दशमांश डालो। बहुत बुरी बातें हैं। लोगों की कई कंप्लेंट्स है, लोग कई प्रकार से दबी बातों में कहते हैं दशमांश तो देना है, लेकिन किसको देना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ लोग देखते हैं कि ये लोग जो हैं उनके जो अध्यक्ष जो हैं, उनके जो पासबान हैं, वो उसका गलत उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। लोगों की नजरें, उनका दिल टूटते जाता है। हालांकि लोगों का दिल भी नहीं टूटना चाहिए, और जिसका दिल टूटता है उसने देना भी नहीं चाहिए, उसको कोई आशीष नहीं मिलेगी। दूसरी बात है, देना भी है और लेना भी है। लेने वाला भी यहोवा के रीति पर याजक के समान बने और देने वाला परमेश्वर का सच्चा भक्त बनकर उसको दे, तो दोनों को भी आशीष मिलेगी। और इसलिए यहाँ लिखा है, वो नीच कमाई का लोभी न हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, भलाई का चाहने वाला हो, संयमी हो, न्यायी हो, पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके, ऐसा ज्ञान उसके पास में हो। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है भंडारी पर, और इसलिए परमेश्वर कहता है तू भंडार में ले जा। अर्थात उन याजक और लेवियों के पास में, जिनके पास में इतनी जिम्मेदारियां और क्वालिफिकेशन पूरा करने की उनके पास में ताकत है, जिन्होंने ये किया है, वो निर्दोष हो, ऐसा लिखा हुआ है। वो निर्दोष हो। निर्दोष का मतलब क्या है? कैसे ये भंडारी निर्दोष हो? ये अपनी ही चाहत रखने वाले, अपनी ही भलाई करने वाले ना हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि वे कलीसिया में लोगों को भरमाते हैं, लोगों को प्रेशराइज करते हैं, और जो दशमांश नहीं देते हैं उनको वो ताना कसते हैं। मेरे भाइयों, जो आप सेवा करने के लिए परमेश्वर के भंडारी हैं, आपको अधिकार नहीं है लोगों को ताना कसने का। आपको अधिकार है केवल शिक्षा और खरी शिक्षा देने का। आपको केवल ईश्वरीय अधिकार है कि परमेश्वर के लोगों से प्रेम करने का। जो दे उसे भी प्रेम करे, जो न दे उसे भी प्रेम करे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आप सच्चे याजकों की नाई बने कि लोग इसके द्वारा आशीष पाए। आपके जिंदगी की बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा लोग आशीष नहीं पाएंगे। आपके जीवन में कई ऐसे क्वालिफिकेशंस हैं जो परमेश्वर यहाँ पर कहता है न होने के कारण आप दशमांश लेने के योग्य नहीं। और लोग भी सतर्क हो जाए, दशमांश देने के लिए उस व्यक्ति को दे जो याजकों की रीति पर अभिषिक्त बन गया हो, जिसे लोभ न हो। पहला तिमोथी 3:3 में भी लिखा है कि सेवक जो है वो लोभी न हो।
और विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखने वाला हो, विश्वास के भेद को। तो इतने ज्ञान और भेद के भरी बातें जो याजक होते हैं वो होने चाहिए। आज हम देखते हैं हर कोई चार बातें सीख लेता है और 2-4 परिवारों को लेकर अपनी कलीसिया शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग अपने अच्छे पासबानों के साथ में रहते हैं, उन्हीं के कुछ लोगों को गुमराह कर देते हैं, पासबानों पर आरोप लगा देते हैं, उनके झुंड में फूट डाल देते हैं और कुछ परिवार लेकर अलग होकर अपनी कलीसिया खड़ी करते हैं। चाहे फिर उसको वो कोई भी नाम दे, उसमें न तो प्रेम होता है न यहोवा की कोई इच्छा होती है, परंतु बहुत से लोग गुमराह होकर उनके पीछे चलने लगते हैं और इसलिए उनको कोई आशीष नहीं मिलती। कई लोग उनके द्वारा बहुत से लोग ऐसे सिखाते हैं कि कर्जा लेकर तुम दशमांश सिखाओ। मेरे प्रियो, ये सबसे गलत शिक्षा है। कर्जा लेना ही गलत शिक्षा है। कर्जा एक बहुत बड़ी बला है, ध्यान में रखिएगा। कर्जा लेकर कभी परमेश्वर का दशमांश नहीं चुकाना, ये गलत बात है। और कर्जे में के पैसे अगर तुम दशमांश को डालते हो तो इसका तुम्हें कोई आशीष मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहोवा कर्जे के विषय में बहुत कुछ सिखाता है। और बहुत से पासबान ऐसे भी हैं कि इसी के आधार पर कर्जा देने लगे हैं। उनके पास जो पैसे आते हैं वो कलीसिया के लोगों को कर्जा अदा करते हैं, कलीसिया के लोगों को मदद करने का दावा करते हैं, पर असल में वो कर्जा लेते हैं। उनसे 2%, 5%, 10% तक वो कर्जा लेते हैं और कलीसिया के लोगों को भी लगता है कि वो सही काम। नहीं मेरे बच्चों, यहोवा ने आपको सिखाया है कि आपको लेने वाले नहीं देने वाले बनाना जाए, वो आशीष आपके जीवन में रहे, आप देने वाले लोग बने। ये कर्जा लेकर जिंदगी जीना नहीं है। कर्जा सबसे बड़ा श्राप है और आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो जरूर पढ़िए। कर्जा लेकर कोई काम नहीं करना, यहोवा को वो पसंद नहीं है। यहोवा आपको आशीष दे। कई बार हम समझते हैं कि फिर तो हम तो नौकरी करते हैं, वहाँ से हमें कर्जे मिलते हैं तो हम घर बना लेते हैं और हम कर्जा लेकर गाड़ियाँ खरीदते हैं, कर्जा लेकर ही बहुत सारा फाइनेंस इकट्ठा करके हमारी सुविधाएं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कर्जा आपकी कमाई नहीं है। आपको दशमांश डालना है आपके कमाई का, कर्जा लेकर नहीं। कर्जा आपकी दशमांश नहीं है। और बहुत से जो अच्छे पासबान हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, कृपया ऐसे लोगों से जो कर्जा लेते हैं और कर्जे का दशमांश डालते हैं, कृपया मत लेना। ये गलत है, यह अधर्म है, क्योंकि कर्जा उसकी कमाई नहीं है, कर्जा उसके हाथों का कमाया हुआ धन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा श्राप है जो उसको बाद में लौटाना पड़ता है और उसमें वो डूब जाता है। कर्जा देने वाले को भी कोई बरकत नहीं होगी और कर्जा लेने वाले को भी कभी बरकत नहीं मिलती है, क्योंकि हमारा ईश्वरीय जीवन, यहोवा का जीवन लिखा गया है कि तो अपने भाइयों को कर्जा न देना। लेकिन बहुत से पासबान इस पर धंधा कर रहे हैं। ये हमारे भी कानों तक पहुंची हुई बातें हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है। परंतु ऐसे पासबानों को जो आए हुए धन का कर्जा देकर उपयोग कर रहे हैं, तो उनको कृपया उनके भंडार में आपने दशमांश नहीं डालना है। आपको ये जान लेना है कि जो भंडारी हैं, जो निर्दोष है, यहोवा के दृष्टि में निर्दोष है और आप इसे जान सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसिया को यह अधिकार दिया है कि वे जांच ले और जान ले कि उनको वो निर्दोष है या नहीं। ये जांचने का अधिकार हर एक विश्वासी को है। और विश्वासी कैसे जांचे? परमेश्वर के वचन से, अपने विचारों से नहीं, अपनी आंखों से देखी हुई ही भ्रम से भी नहीं, आपको वचन से जांचना है। और जैसे लिखा है कि उन्होंने, बहुत से लोग जो हैं निकुलाइयों की शिक्षा देते हैं, वे परमेश्वर के जन नहीं हैं। आपको निकुलाइयों की शिक्षा पर भी मन लगाकर समझना है कि कलीसिया में निकुलाइयों की शिक्षा क्या है, बिलाम की शिक्षा क्या है। आप प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय में जाकर सीखें। जो बिलाम की शिक्षा देते हैं, जो निकुलाइयों की शिक्षा देते हैं, वे लोग परमेश्वर के भंडारी नहीं हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और ऐसे लोगों को दिया हुआ दशमांश
आपको कभी फलता नहीं है। ये परमेश्वर ने आपको कहा जिनके कान है वो सुन ले, और परमेश्वर आपको कहता है कि आप उन्हें जांच लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और वहाँ लिखा है, यह भी कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहा है, बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उनकी निर्दोषता कलीसिया में परमेश्वर के वचन, इन वचनों के आधार पर आपने देखना चाहिए। इनके वचनों का स्केल लगा लेना चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि जो भंडार है वो क्या है, और भंडार में डालना है तो कैसे आशीष मिलेगी, और किन बातों से हमें दशमांश के विषय में सतर्क रहना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दशमांश ये परमेश्वर का हिस्सा है, वो अब्राहम से लेकर हम आज तक भी वैसे ही है, क्योंकि हम भी इब्राहिम के विश्वास के अनुसार जीने वाले लोग हैं। और जैसे इब्राहिम विश्वास के कारण जिया और हम भी उसके संतान बने हुए हैं, हमें भी इब्राहिम के उस विश्वास के अनुसार चलना है, लेकिन हमें सतर्क होकर देखना है कि हम किसको दे। अब्राहम ने अपना दशमांश ऐसे ही किसी बेवजह किसी व्यक्ति को नहीं दिया है, नहीं किसी बेमतलब के राजा को दिया है, पर उसने मलकीसेदेक उस याजक को, जो राजा भी है और याजक भी है, उसको उसने दशमांश दिया है। उस याजक को जो उसे आशीष दे रहा है उसे दिया है। आज के दौर में कलीसिया में याजकों को उसने नियुक्त किया है कि वे अपनी प्रजा को परमेश्वर की सच्ची शिक्षा दे, सच्चा मार्ग दिखाए, और उन्हें कहा गया है भंडार। और उन भंडारों में आपका अगर दशमांश जाता है तो निश्चित वो यहोवा के पास पहुंचता है। वरना आप जो दशमांश ऐसे लोगों के पास, ऐसे जो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए गए नहीं है, शैतान के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अपने मनमर्जी इसी कारण से आए हैं कि इसमें से मुझे लाभ हो, ऐसे लोगों को आप पहचानिए। झूठा अगर पाते हैं तो उनसे दूर हो जाइए, सच्चे व्यक्तियों को ढूंढिए जो यहोवा के याजक है। मैंने कल शाम के जब मैं प्रार्थना कर रहा था और मैंने यहोवा से दुआ की, मैंने कहा इस भारत में हम ऐसे दौर में हैं, अब कई भविष्यवक्ताएं चुपचाप अपनी सर छुपाकर झूठ बैठे हुए हैं, और मैंने कई भविष्यवक्ताओं को देखा है जिनके पास में अपने खुद के एरोप्लेन हैं, बड़ा महल है, और उनके पास में बॉडीगार्ड्स और बहुत ही चमक धमक उनके पास में है। मैंने दुआ की, प्रभु ऐसा एक व्यक्ति भारत में कोई होगा जो आपने भेजा है, मुझे बता देना, मुझे दिखा देना, मैं जाकर उस व्यक्ति के पाँव धोना चाहता हूँ ताकि मैं भी आशीषित हो जाऊँ। लेकिन आत्मा ने मुझे एक बात बहुत गहराई से समझाई और मैं रोने पर लग गया। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पाँव धोने के योग्य है। सब बह गए और सभी ने अपने अपने मार्ग लिए हैं, सभी ने परमेश्वर यहोवा की बुलाहट को त्याग दिया है। मेरे बच्चों, आज भी संसार में ऐसे लोग हैं, ऐसा भविष्यवक्ता तो भारत में मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने दुआ की है, शायद आने वाले दिनों में दिखाए तो निश्चित मैं आपको बताऊंगा कि मैं उसके पाँव धोकर आ गया, क्योंकि पाँव धोना यह हमारी आत्मिक लोगों की रस्म है। पाँव छूना भी हमारे आत्मिक लोगों की रस्म है, इसे तोड़ा नहीं गया है। अंग्रेजों ने इसे चेंज किया है और आज बहुत सी कलीसिया इसे मानती है। और अगर हम इसे बाइबल में पढ़ना चाहते हैं, प्रभु ने कहा कि मैं प्रभु होकर भी तुम्हारे पाँव धो रहा हूँ। ऐसे अभिषिक्त चाहिए जो पाँव धोने वाले हो, जो अपने कलीसिया को पाँव धोने की रीति सिखाने वाले हो। ये नहीं कि एक त्योहार के मान इन सबको खड़ा कर दिया और बकेट लेकर दिखाने के लिए उनके पाँव पोंछते गए। नहीं, ये हमारे परिवार, हमारा जो प्रतिदिन का हमारा जो जीवन है उसका ये भाग है। जैसे पौलुस लिखते हैं एक बहन के विषय में कि उसने पवित्र लोगों के पाँव धोए हैं, ये वो सेवकाई है, उसके घर में कलीसिया है। बहन का नाम फीबे है, आप उसको जानते हैं। तो ये परमेश्वर ने हमें ऐसे लोगों को रखा है, और याजक को चाहिए कि वो याजक के रीति पर अपने आप को ढाले, नीच कमाई के लोभी न हो, इसमें से हमारा पेट भरे इसलिए इसमें न आए। हालेलुया। बहुत से लोग 10 बाय 10 के रूम से 4-5 साल में ही बड़े अपने घरों में चले जाते हैं,
और ये बताते कि प्रभु ने मुझे दिया है। ये लुच्चेगिरी है, ये प्रभु ने नहीं, तेरे मन की बुराई नहीं है सब कुछ शादी किया है। प्रभु इस प्रकार से नहीं देता है। प्रभु हमको चोरी करने के लिए नहीं कहता है, प्रभु हमें लुचपन करने के लिए नहीं कहता है, प्रभु हमें सच्चाई से चलने को कहता है। मेरे अजीजों, ठीक से जान लो कि भंडार क्या है। कौन है भंडारी? जिसके पास जिसके साथ आप चले, जिसके पास आप जाकर सीखे, और जो आपको सुसमाचार सिखाएं, सुसमाचार के लिए तैयार करें, और सुसमाचार का जीवन, सुसमाचार के अनुसार उसका वर्तन हो, सुसमाचार के अनुसार उसका चाल चलन बने और हमारा भी बने। ऐसे झुंड में आप जाइए और अपने दशमांश को डालिए, तब देखना आसमान के जरों की खोलकर वो तुम पर अपरंपार आशीष देगा और आपको वो आशीषित करता है। दशमांश के विषय में अब्राहम से लेकर तो आज के युग तक, कलीसिया युग तक भी वही नियम चल रहा है। प्रभु ने भी वो सिखाया है और आज भी वो है। देने के विषय में वहाँ बहुत सुंदर लिखा है, आनंद से देना, सच्चे हृदय से देना। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं, वहाँ प्रभु ने इस देने की व्यवस्था को खत्म नहीं किया है, बल्कि उन्होंने सिखाया है कि जब तू देता है तो थाली बजा बजा के मत देना, ढिंढोरा पीट पीट कर मत देना, जो यहोवा का है यहोवा को देना। यहाँ सिखाया गया है, प्रभु ने भी ये सुसमाचार के द्वारा हमें, है ना, सिखाया है। 6वें अध्याय में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी न पाओगे। दान और दशमांश देना धर्म का काम है, इसलिए जब तू दान करे और अपने आगे तुरही बजवा, और जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उससे बायां हाथ न जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दूसरी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप दशमांश डालते हैं तो यहाँ वहाँ जिक्र मत किया करना, मैंने डाला है, मैंने डाला है, मैं डालता हूँ। यह खराब बात है। दशमांश डालना आपका और परमेश्वर का संबंध है, मेरा और परमेश्वर का संबंध है। मैं जो दशमांश डालूं, ढिंढोरा नहीं करूंगा कि मैं डालता हूं। परंतु आज बहुत से ऐसे निकल पड़े हैं जो ढिंढोरा पीटते हैं और ध्यान रखते हैं, उनके लिफाफे पर उनका नाम लिखने को बताते हैं ताकि पता चले कि वो दशमांश डाल रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, खुदा ने मुझे एक अच्छी बात सिखाई। बहुत से लोग दशमांश का जो है हिसाब भी बना लेते हैं, कितना आया है, कितना दिया है। कोई भी भाई, कोई भी बहन अगर आपको दशमांश देते हैं याजको, तो गिनना मत, तुम्हें गिनने का अधिकार नहीं। रखो अपने पास और खुदा के लिए इस्तेमाल करना सीखो। जब आप किसी का दिया हुआ दशमांश गिनोगे तो आप बड़े अपराधी ठहर जाओगे। ये लालची लोग हैं जो दशमांश गिनते हैं, ये वे भंडारी नहीं है, ये अकाउंटेंट है जो बैठे हुए महसूल अधिकारी बन गए। ये परमेश्वर के सेवक और याजक नहीं। जो दशमांश पर नजर रखते हैं उनसे सावधान रहिए। जो दशमांश के बारे में आपको टच करते हैं, सावधान रहिए, वो भंडारी नहीं है। आप वहां पर डालते, आपको कोई भी आशीष मिलने वाली नहीं। तो प्रभु आपको आशीष दे, आपको समझाता रहे दशमांश के विषय में। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो इस दुनिया में निकल पड़े हैं कि वे सेवकाई को कमाई का साधन समझ रहे हैं। उनसे सावधान रहो। आप परमेश्वर की भेड़े हो, आप सावधान रहे। मैं उन्हें सावधान नहीं कर सकता क्योंकि उनके मकसद ही कमाने के हैं, उनके मकसद ही अपने आप को ऊंचा उठाने के हैं। इसलिए पर उन तमाम सेवकों से जो नम्र और दीन होकर परमेश्वर की सच्ची सेवा में निकल पड़े हैं, दशमांश के विषय में लोगों पर अधिकार नहीं जताते, दशमांश के विषय में लोगों को डराते नहीं, धमकाते नहीं, बल्कि उनसे प्यार करते हैं। देने वाले से भी प्यार करते हैं, देने वाले से भी प्यार करते हैं। वे धन्य है, वे भंडारी हैं और यहोवा निश्चित आपको आशीष दे।